मूल रूप में, जिसका इशारा कबीर ने भी किया। एक पहली आती है ईरा, सुषुम्ना, ये सब जो नारियां आती है, ईरा, सुषुम्ना, पिंगला, ये योग की भाषा में इन नारियों का जिक्र मिलता है। ईदा, सुषुम्ना, बहती शरीरे, ये भी प्रयोग मिलता है। साधक जो है अपनी साधना के बल पर इन्हें नियंत्रित कर लेता है और नियंत्रित कर अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। कबीर ने भी ईरा आपको इसका झिन 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 पीनी चदरिया में इस ओर इशारा किया है। कवित्री कहती है योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां होती हैं। इसको बहुत गौर से समझें। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक जो है योग के द्वारा इन तीनों पर नियंत्रण करता है। इसलिए कवि कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मतलब सीधे रास्ते से आई लेकिन सीधे रास्ते से गई नहीं। होता यह है कि ईरा और पिंगला जो है ये सीधी राह से जो हमारे जीवन की सांसें हैं वो आती हैं, प्राप्त होती है, लेकिन बीच में जो पिंगला है वो एक पुल पर बैठी हुई इनको देखती है। तीनों नारियों यदि हमारे अनुकूल हो जाए तब तो यौगिक क्रियाएं और भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। और सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। दिन बीतने का मतलब पूरी जिंदगी की ओर इशारा कर रहा है कि पूरी हमारी जिंदगी ही बीत गई। साधना करते करते जीवन समाप्त हो गया। तब मेरे पास प्रेम की झांकी नहीं बची रह गई। प्रेम की झांकी मतलब फूटी कौन है, शब्दों के एक बार से फिर आप समझ पाएंगे, मैं समझाऊंगा इसे। तो प्रेम की झांकी मेरे पास नहीं थी, मतलब जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। तो मैं उस अपने उस्ताद को, उस अपने गुरु को क्या दूं इसके बदले में, जिसने मुझे जीवन के रहस्य के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में और मुक्ति के मार्ग को दिखाया। समझे, ऐसा होता है कि इंसान परिश्रम करता है और परिश्रम करता जाता है। बहुत समय बीत जाने पर भी यदि वो महसूस करता है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए, तो उसके अंदर एक गजीब सी टीस उठती है, पीड़ा होती है। हालांकि पीड़ा शब्द का एग्जैक्ट प्रयोग बाहर से एक्सटर्नल जो चोट लगती है वहां जो दर्द होती है वहां के लिए पीड़ा होना चाहिए, ग्रामर से सही होती है। लेकिन लोग लिखते हैं दुख होता है, कष्ट होता है। कष्ट ज्यादा बेहतर होगा, वो फिजिकली मेंटली सब में चलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल सब में चलेगा। कष्ट कहता है कि सीधी रास्ते से आई लेकिन सीधी रास्ते से गई नहीं। और पिंगला जो सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, सारा जीवन सारा दिन मेरा बीत गया। और जब मैंने अपने जेब को टटोला, क्योंकि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, जेब को टटोला तो मेरे जेब में प्रेम झांकी नहीं थी, मतलब एक भी फूटी कौड़ी यहाँ पर जो है वो लाक्षणिक शब्द है, फूटी कौड़ी प्रेम की झांकी के लिए। मैंने प्रेम को नहीं पाया, ईश्वर का सही चिंतन नहीं कर पाई, मेरे पास बचा कुछ नहीं। अब बताएं कि माझी को तो क्या उतराई, अब जो गुरु मुझे सब कुछ बताया, मुक्ति का मार्ग बताया, उसे मैं क्या अर्पण करूं। यहां पर कवित्री अपनी भावना को बताती है कि समग्र पूरे जीवन में ये योग साधना सब कुछ करने के बाद ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ पाया नहीं, तो मैं आखिर अपने उस्ताद को क्या अर्पण करूं। और सबसे अंत चौथे वाक्य में कहती हैं
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब यहां पर कबीर की ओर इशारा है। कबीर को ही लोग साहिब कहते हैं, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि हुए। आपकी पहले में इन कबीर का ही पढ़ना, कबीर हो सकता है कि इसके बाद वाले क्लास में मैं लाइव में भी कबीर को एक बार जरूर पढ़ाऊं, क्योंकि कबीर की सोच, उनकी क्रांतिकारी विचार तमाम कवियों में देखने को मिलेंगे। ये भी कबीर से प्रभावित हैं, तभी उन्होंने साहिब का जिक्र किया। जल हो या स्थल, थल थल में बसता है शिव, जल हो या स्थल, सर्वत्र एक ही ईश्वर निवास करता है। उपनिषद में भी कहा गया असकलात ब्रह्म, ईश्वर एक है। इस्लाम में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का उल्लेख मिलता है। ईश्वर एक है, इसे हम धर्म की डोर में नहीं बांध सकते, संप्रदाय की डोर में ईश्वर को नहीं बांध सकते। ईश्वर एक है, सबों का मालिक है। हर व्यक्ति अपनी सुगमता पूर्वक प्रक्रिया से, अपनी सोच से उसकी इबादत करता है, उसकी उपासना करता है, और ईश्वर सबों की बात सुनता है। अभी तो कोरोना महामारी फैली हुई है, भारत में रहने वाले भी ईश्वर को याद कर रहे हैं। इटली अमेरिका वाले भी याद कर रहे हैं, वो जिस रूप में भगवान को मानते याद कर रहे हैं। अरब अमीरात और अफगानिस्तान ये भी तो याद कर रहे हैं। तो ईश्वर एक है, भिन्न भिन्न रूपों में लोग उसे जानते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी पूजा इबादत बंदगी करते हैं। तो जल हो या स्थल, सर्वत्र ईश्वर एक ही निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। देखेंगे, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने ही उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये हम और आप अपनी सोच के मुताबिक धरती के परिधि को विभाजित करते हैं कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये है तमाम चीजें। मालिक एक ही है, सबों पर उसकी नजर है, समान रूप में नजर है। तो आगे बताती है, इसलिए हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो, कबीर की भाषा में ये भी बोल रही है, यदि तुम सच्चे ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का अस्तित्व क्या है, यहां पर क्यों आए हो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तुम सब कुछ जानते हो, तो समझो वही साहिब की पहचान है। ज्ञानी हो तो पहले अपने आप को पहचानो, तुम्हारे भीतर भी उसी ईश्वर का निवास है। वही ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है, वही ईश्वर मेरे अंदर भी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सुनी चाहिए सोपाके जब पंडिता समदर्शिना। देखो, इस चींटी में भी, इस कुत्ते में भी, इस मनुष्य में भी मुझे ईश्वर ही दिखता है। आपकी भी चेतना जब उस स्तर में जाएगी तो आपको सब जगह ईश्वर ही दिखेगा। गोस्वामी जी ने भी सीए राम में सब जगह ज्ञान का उद्घोष किया।
ऑन करो, बोलो। सर आपको कोई म्यूट कर दिया है। सर आपको कोई म्यूट कर दिया है, सर आवाज नहीं आपका आ रहा। माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो अब इस पाठ से संबंधित जो सारे प्रश्न होंगे, कहीं कहीं कुछ लाइव क्लास में तकनीकी खामी आती है, उसे दूर कर दी जाएगी। और इस पाठ का आप लोग प्रश्नोत्तर अपना तैयार करेंगे अपनी भाषा में, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग तैयार करेंगे फिर अगले क्लास में। सर आपका माइक ऑफ है सर, क्या बोल रहे हैं? सर कोई मिलन कुमारी आपको म्यूट कर दी है। बार बार कर दे रही है सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर कोई आपको म्यूट कर दिया है। सर आपको कोई मिलन कुमारी म्यूट कर दे रही है, बार बार चेक कीजिए। तो मिलन कुमारी सर कोई म्यूट कर। हाँ, वो इंडिकेट कर लिया गया है, जो इसमें डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं उनका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, वो क्लास में नहीं रह पाएंगे। आपको जो भी परेशानी है उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये आप लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। आप लोगों के लिए इस विषम परिस्थिति में भी वो लोग परिश्रम कर करके दे रहे हैं, इसके सारे वीडियोज भी आपको मिलेंगे। ठीक सर है, चैप्टर फर्स्ट पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर? चैप्टर फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ, चूंकि उसका वीडियो पहले चला था, आपने देखा है? नो सर, अभी नहीं देखे। नहीं देखे हैं तो कबीर का वीडियो पहले मैं आपको समझा दूं, एक एक बच्चे ध्यान ले लेंगे। कबीर का वीडियो पहले आप लोगों को भेजा गया, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को शुरू नहीं किया, मैं इस चैप्टर से आगे बढ़ रहा हूं। एक बार फिर अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो कबीर के बारे में भी और उस साखियां पद वगैरह के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास ये आज मेरा पहला है। अच्छा। ठीक है, यस और सर। कोई दिक्कत? नो सर, और कोई दिक्कत? ठीक है।
40 आदमी महाराज जीती तो दिक्कत हो गई।